हेलो स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स का नए डिजीज लेने जा रहे हैं और ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपका जो लेसन चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा तो आज जो हम लोग डिजीजेस की बात करेंगे वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जो डिजीज है वो क्रोमोसोमल डिजीज में आती हैं। और कौन कौन सी डिजीज हैं वो है लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो आज हम लोग लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम्स को पैरेलली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आइए अब हम लोग जो दोनों डिजीज है हमारी क्रोमोसोमल डिजीज उनके बारे में जान लेते हैं। आज मैंने दोनों डिजीजेस जो है वो एक साथ यहां पे मेंशन कर दी हैं। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोमल डिजीज है और दोनों जो है नंबर्स पर बेसिस है, यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्याओं पर आधारित होती हैं। तो इसलिए दोनों डिजीज में सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए दोनों को साथ में लिखा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं पहले लाइन फिल्टर सिंड्रोम और राइट साइड में मेंशन किया हुआ है टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, देखिए लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स की डेफिनेशन क्या है। इट इज ए सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन विच अ मेल हैज 47 क्रोमोसोम्स विद एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, यानी कि ये एक सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अच्छा जिसमें और होता किसमें है? मेल में। ठीक है, जिसमें मेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं एडिशनल एक्स क्रोमोसोम की वजह से, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, अच्छा जबकि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? इट इज ए सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन विच अ फीमेल इज पार्टली और कंप्लीटली मिसिंग ऑन एक्स क्रोमोसोम, यानी कि इस वाले का बिल्कुल अपोजिट। यहां पर क्या हुआ कि एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है जबकि यहां पर ये फीमेल में है। ठीक है, और कंप्लीटली मिसिंग है या पार्शली मिसिंग है एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम की जो हिस्ट्री है वो क्या कहती है कि द सिंड्रोम इज नेम्ड आफ्टर अमेरिकन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैरी लाइन फिल्टर डिस्क्राइब्ड इट इन 1942, यानी कि ये जो बीमारी है ये अमेरिका की एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक नाम था हैरी लाइन फिल्टर्स, इन्होंने सबसे पहली बार इस बीमारी के बारे में बताया। कब बताया? 1942 में बताया। ठीक है, अच्छा अब इधर देखते हैं टर्नर सिंड्रोम की तरफ चलते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या कहती है? द सिंड्रोम वाज नेम्ड आफ्टर हेनरी टर्नर, यानी कि इस बीमारी का नाम किसके नाम पर आया? हेनरी टर्नर के नाम पर आया। ठीक है, अच्छा एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फ्रॉम इलिनॉइस हु डिस्क्राइब्ड इट इन 1938, यानी कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थी जो कि जिनका नाम था हेनरी टर्नर और वो थी इलिनॉइस की। इलिनॉइस नाम की जो जगह है ये यूएसए में पड़ती है, यानी कि दोनों ही यूएसए से बिलोंग करते थे, हैरी लाइन फिल्टर भी और हेनरी टर्नर भी। तो और कब किया था? 1938 में। इसका मतलब ये हुआ कि टर्नर सिंड्रोम पहले पता चल चुका था और लाइन फिल्टर के बारे में बाद में पता चला। ये 1942 में पता चला है। ठीक है, चलिए अब अदर नेम जान लेते हैं। दोनों के अदर नेम क्या है? पहले लाइन फिल्टर सिंड्रोम के अदर नेम देखते हैं। इसका अदर नेम है XXY सिंड्रोम। ठीक, जबकि टर्नर सिंड्रोम का अदर नेम क्या है? 45X0। इसको O नहीं पढ़ते, इसको 0 पढ़ते हैं। 45X0 क्योंकि X क्रोमोसोम मिसिंग है, इसलिए 45X0 सिंड्रोम। ठीक है, ये चीज। अब कारणों की बात कर लेते हैं। कॉज क्या है? देखिए लाइन फिल्टर सिंड्रोम के कारण क्या है? इट इज कॉज्ड बाय द एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द क्रियोटाइप ऑफ 47, यानी कि जिस में बंदे में ये बीमारी होने वाली है, ठीक है, उस व्यक्ति में ठीक एक एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम की जुड़ जाती है।
ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो कैरियोटाइप है यानी कि ओवरऑल जितने उसके क्रोमोसोम्स होते हैं उनको बोलते हैं कैरियोटाइप। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा XXY या फिर XXY हो जाएगी 1X ट्राइजोमी। इस तरीके की कैटेगरी को जब एक एडिशनल कॉपी क्रोमोसोम की जुड़ जाती है तो इस कैटेगरी को ट्राइजोमी कहते हैं। और ट्राइजोमी का फॉर्मूला 2n+1। ठीक है, आप चाहे तो यहां वैल्यू पुट करके देख लीजिए 2n+1, यानी कि अगर n में n की जगह पर हम पुट कर दें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स का पेयर होता है ना 23 का, तो 23 और 2 और आप करके देखेंगे तो 47 हो जाएगा। 46 + 1 47, राइट। तो ये कौन सी कैटेगरी में आया? ठीक है, ट्राइजोमी कैटेगरी में आया, यानी कि डिजीज जो है ट्राइजोमी कैटेगरी में आती है, राइट। अच्छा, अब इधर इनके कॉज देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या कहते हैं इसके कॉज? टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन कंप्लीट और पार्शियल कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन सम और ऑल द सेल्स। यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम है ये एब्सेंस होता है, इसमें एब्सेंस है। ठीक है, किसकी? वन यानी एक या पार्शियली कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, सभी सेल्स में या कुछ सेल्स के अंदर बॉडी के। ठीक है, द एबनॉर्मल सेल्स मे हैव ओनली एक्स। ठीक है, अच्छा मोनोजोमी, यानी कि जो एबनॉर्मल सेल्स होंगे वो क्या शो करेंगे? एक्स मोनोजोमी शो करेंगे। मोनोजोमी, ठीक है, मोनोजोमी का जो फॉर्मूला होता है वो था 2n-1, यानी कि उसी तरीके से वैल्यू पुट करेंगे 23 × 2 - 1, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? 45। ठीक है, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम है ये मोनोजोमी कैटेगरी की प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। ये है नोट। ठीक है, अब लाइन फिल्टर के बारे में नोट क्या कहता है? देखिए नोट क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म्स ऑफ जेनेटिक डिजीज इन्वॉल्विंग सेक्स क्रोमोसोम इन मेल, यानी कि मेल्स में होने वाली, ठीक है, बहुत एक फ्रीक्वेंट डिजीज है। ठीक है, जेनेटिक डिजीज है और वो भी सेक्स क्रोमोसोम की। और द इंसिडेंस रेट इज अबाउट 1 in 850 लाइव मेल बर्थ, यानी कि हर 850 में से जितने भी मेल हो रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति में ये प्रॉब्लम मिलने वाली है। ठीक है, अच्छा अब इधर नोट देख लेते हैं क्या है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमेल जेनेटिक डिजीज, यानी कि जितने भी फीमेल जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, क्रोमोसोमल जेनेटिक डिजीज, उनमें ये सबसे कॉमन है। ठीक है, अच्छा द इंसिडेंस रेट इज 1 in 3000 लाइव फीमेल बर्थ, यानी कि प्रत्येक 3000 महिलाओं में एक महिला को टर्नर सिंड्रोम की समस्या मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो आइए अब सिम्टम्स, अब आप लेफ्ट साइड में ठीक लाइन फिल्टर सिंड्रोम मेल को देख रहे हैं और राइट साइड वाली फिगर में टर्नर सिंड्रोम फीमेल को देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए जो मेल है इनमें क्या फीचर मिलने वाले हैं कि पुअर बियर्ड ग्रोथ है, राइट। अच्छा यानी कि जो दाढ़ी है वो अच्छे ढंग से प्रॉपर नहीं होने वाली। अच्छा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि फीमेल्स की तरह ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और फीमेल टाइप पबिक हेयर पैटर्न, जो पबिक हेयर होते हैं, ठीक है, वो फीमेल लाइक होंगे। अब आप राइट साइड में देख लीजिए। और हाँ, एक फीचर और रह गया कि ये जो होंगे वो टॉल होंगे। ठीक है, इनके टॉल लेग्स होंगी तो ओवरऑल बॉडी जो होगी वो टॉल होगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो फीचर रहने वाला है वो रहने वाला है कि ये जो होंगे स्टेराइल रहेंगे, यानी कि बच्चा जो आगे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो नहीं होगी। ठीक है, चलिए खैर आगे देखिए। अब राइट साइड में आप देख रहे हैं आपको टर्नर सिंड्रोम फीमेल दिख रही है। तो जो टर्नर सिंड्रोम फीमेल है, देखिए नंबर 1 इसमें कैरेक्टरिस्टिक हेयर्स दिखेंगे। तो जैसे आमतौर पर लेडीज में हेयर होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, उस तरीके के हेयर इनमें नहीं होते। ठीक है, ये खास तौर पे जैसे बॉय कट जिसे आप बोल देते हैं या हम आम भाषा में, उस तरीके के बाल देखने को मिलते हैं। और वेब्ड नेक का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा स्किन होगी इनके गर्दन पर।
ठीक है, तो जिसकी वजह से इनकी गर्दन जो होगी वो ज्यादा चौड़ी नजर आएगी। उसके बाद है आपका शील्ड शेप्ड थॉरेक्स। इसका मतलब हुआ कि ढाल जैसी छाती होगी। इसका मतलब यह है कि जो जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट पोर्शन जो सामने का चेस्ट पोर्शन आप कह सकते हो, फीमेल में ब्रेस्ट बोलते हैं और मेल में चेस्ट, तो आप जो ब्रेस्ट पोर्शन है वो ज्यादा ब्रॉड होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि जो आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि जो थॉरेक्स रीजन है वो जो हिस्सा होगा वो ज्यादा ब्रॉड है, बाकी जो ब्रेस्ट है वो पुअर डेवलप्ड है। राइट, चलिए आगे देखिए। उसके बाद आप देख रहे हैं रूडिमेंट्री ओवेरीज। इसका मतलब हुआ कि इनकम्प्लीटली डेवलप्ड ओवेरीज। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक से या ना के बराबर बच्चा आगे पैदा करने की संभावना है। तो ये है सिम्टम्स। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी आपने इनके सिम्टम्स के बारे में जान लिया, तो अब जल्दी से ट्रीटमेंट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट इस जो प्रॉब्लम का कोई भी नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट कोई नहीं है। ये अगर किसी पर्सन को होती है प्रॉब्लम तो वो उसके साथ ही जिंदा रहता है। ठीक है, अच्छा बाकी फिर भी कुछ जो थेरेपीज हैं तो वो देख लेते हैं क्या है। देखिए, दोनों केसेस में ट्रीटमेंट क्या है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। ठीक है, उधर भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, यानी कि कुछ फीचर्स को एक्स्ट्रा हार्मोन्स दे करके या हार्मोन्स को रिप्लेस करके, ठीक है, कुछ फीचर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे बियर्ड फीचर हो गया, ठीक है, अच्छा उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या ब्रेस्ट डेवलपमेंट वाला जो फीचर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो हार्मोन थेरेपी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो आज का जो हमारा वीडियो है, लेक्चर है, उसको हम यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।